एक तथाकथित अभिनेत्री हैं जिनका काम होना चाहिए अपने प्रोफेशन पे ध्यान दें, लेकिन वो सरकार के इशारों पर, वो मीडिया के इशारों पर कूद पड़ी हैं इस दलदल में। मैं तो दलदल ही कहूँगा, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी वो कर रही हैं उनको शोभा नहीं देती है। उनका तो काम ये होना चाहिए कि सरकार को जगाए, सरकार को बताए, लेकिन ये नाचने वाली ये क्या सरकार को बताएंगी, क्या जगाएंगी? ये खुद ड्रग्स के एक मामले में खुद इन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो हमें ड्रग्स दिया जाता है, जो नशे की हालत में आदमी रहेगा वो कभी अच्छा और बुरा बता ही नहीं पाएगा सही मायनों में। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मेरे साथ आज नरेश जाटव हैं और कंगना रनावत को लेकर जिस तरह का पूरा माहौल मेन स्ट्रीम मीडिया बना रही है और कंगना रनावत को झांसी की रानी बनाने पर तुली हुई है, उसको लेकर काफ़ी कशमकश चल रही है। सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल और तमाम जो बुद्धिजीवी हैं वो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सरकार और मीडिया जिस तरह का कॉम्बिनेशन बनाकर केवल और केवल महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है, उसको लेकर बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी राय दी है। और आज इसी पक्ष में हम भी नरेश जाटव जी के पास आए हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि कंगना रनावत का जो मूल बैकग्राउंड है वो हिमाचल से है और नरेश जाटव जी जो हैं वो हिमाचल के बीएसपी से प्रभारी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। अब ऐसे में जो पृष्ठभूमि है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ की हम समझना चाहेंगे और जो कंगना रनावत ने अब तक बयानबाजी की है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे नरेश जाटव जी, और इनसे जानेंगे कि आखिर जो माहौल है हिमाचल का, जिस तरह के हमने हिमाचल के बारे में सुना है वहाँ की, और कंगना रनावत जिस तरह का बयानबाजी कर कर अपने आप को चमका रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें चार चांद लगा रही है, इस पूरी जो कॉम्बिनेशन है इसको कैसे देखते हैं? नरेश जाटव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह का पूरा माहौल बन रहा है और कंगना रनावत को लेकर मीडिया जिस तरह से पूरा माहौल बनाने पर बनी हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया अपना काम छोड़ करके आज चापलूसी का काम कर रही है और मीडिया को जो है आज जो देखा जा रहा है, बड़ी ही देश को बर्बाद करने वाली नज़र से लोग देख रहे हैं। आज जनता जितनी सरकार से दुखी है उतनी ही इस भांड मीडिया से दुखी है, क्योंकि मीडिया को कहें कि सरकार का दूसरा पहलू के रूप में काम कर रही है, जो इसकी एक जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी ये होती है मीडिया की कि सरकार जो काम नहीं कर रही है उस काम को बताए, उसको विपक्ष की तरह भूमिका निभानी होती थी। लेकिन आज मीडिया खुद सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है। आप देखिए कि अभी सुशांत राजपूत जी वाले मामले को लेकर के पूरी मीडिया ने महीनों इसको निकाल दिए और उसमें ऐसा लगता था जैसे प्रशासन का हाथ पकड़ करके ये काम करवाएंगे, जबकि मीडिया को ये गौर करना चाहिए कि देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, देश में कोरोना का क्या आलम है, देश में भुखमरी की हालात क्या है, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जीडीपी हमारे देश की -23.9 पे पहुंच गई, लेकिन शर्म आनी चाहिए मीडिया को। शर्म नहीं आती कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आज आत्महत्याएं हो रही हैं, किसान परेशान है, मजबूर है, छात्र सड़कों पर आ चुका है। हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर के जो डेथ बॉडियां थी उनमें से उनके अंग प्रत्यारोपण का भी एक मामला कानपुर से उजागर हुआ। लेकिन मीडिया इन सब जिम्मेदारियों से बच करके केवल सरकार की कठपुतली बन करके सरकार के इशारों पे नाचने का काम कर रही है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बोलना चाहते हैं। मैं आप जैसे मीडिया वालों को धन्यवाद करता हूं कि आप कम से कम सरकार को उनका काम तो याद दिला रहे हैं। आप जनता की आवाज़ तो बनकर बैठे हैं। इन्हें तो सिनेमेटिक रूप से रोज़ कभी सुशांत सिंह जी वाला मामला हो, चाहे अभी जो चल रहा है, एक तथाकथित अभिनेत्री हैं जिनका काम होना चाहिए अपने प्रोफेशन पे ध्यान दें, लेकिन वो सरकार के इशारों पर, वो मीडिया के इशारों पर कूद पड़ी हैं इस दलदल में। मैं तो दलदल ही कहूँगा, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी वो कर रही हैं उनको शोभा नहीं देती है। उनका तो काम ये होना चाहिए कि सरकार को जगाए, सरकार को बताए, लेकिन ये नाचने वाली ये क्या सरकार को बताएंगी, क्या जगाएंगी? ये खुद ड्रग्स के एक मामले में खुद इन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो हमें ड्रग्स दिया जाता है, जो नशे की हालत में आदमी रहेगा वो कभी अच्छा और बुरा बता ही नहीं पाएगा सही मायनों में।
कंगना रनौत ने इससे पहले भी एक बयान दिया था और जो आरक्षण है उसको लेकर कहीं ना कहीं तंज किया था कि संविधान जो है, संविधान के द्वारा आरक्षण को ढोया जा रहा है। यानी मतलब आरक्षण जो है वो संविधान अगर देश का है तो उसमें आरक्षण को पनाह दी जा रही है, वरना आरक्षण को हटा दिया जाता। कहीं ना कहीं यही कहने का मतलब था कंगना रनौत का। उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई। क्या कहेंगे, जहाँ से जो मूल बैकग्राउंड है कंगना रनौत का, हिमाचल प्रदेश जहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ का क्या माहौल है? क्या वाकई वहाँ पर इस तरह का माहौल है कि आरक्षण की अब समाज में कोई ज़रूरत नहीं है? देखिए, ये बात तो कंगना रनौत अपने दिल पर हाथ रख के बताएंगी कि वो जो उन्होंने कहा है उसमें 100% कितना सही है, क्योंकि वो एक कलाकार है। कलाकार को पैसे दे करके आप पागल की एक्टिंग करवा लीजिए, उनसे पुलिस की एक्टिंग करवा लीजिए, उनसे उद्योगपतियों की एक्टिंग करवा लीजिए, वो सरासर एक्टिंग कर रही है सरकार के इशारों पर। नहीं तो जिस क्षेत्र से वो आती हैं उस क्षेत्र का मैं प्रभारी रहा हूँ, और वहाँ पर मंदिरों में लिखा है कि शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। वहाँ पर अंदर यदि किसी स्वर्ण जाति के यहाँ पर कोई दलित चला जाता है तो वहाँ पर बाकायदा बकरे की बलि दे करके उसके कान के काट के खून के छींटे दीवार पर लगवाए जाते हैं। तब कहा जाता है कि अब हमारा घर पवित्र हो गया है। वहाँ मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। और जब मैं वहाँ रहा, कई दावतें तो ऐसी थी तेजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर आज भी दलितों को अलग बिठाकर खाना खिलाया जाता है। किसी भी शादी ब्याह फंक्शन में आप जाएंगे तो उनकी अलग से पंक्ति लगती है। ये कंगना रनौत को शर्म आनी चाहिए। जिस प्रदेश से आ रही है मेरे सामने बैठ के बात करें, मैं उनको बताऊंगा, उनको उसी मनाली में ले जा करके दिखाऊंगा जहां पर भेदभाव होता है। आरक्षण जो दिया गया है वो जो एक तबका जो दब गया था, कमज़ोर था, उसको बराबरी में लाने के लिए किया गया है। और आरक्षण को तब खत्म करने की बात ये लोग करें जब भेदभाव खत्म हो जाए, बराबरी हो जाए। आज अगर कोई आदमी मूछें रखता है तो उसको जो है पेशाब पिला दिया जाता है। ऊना में दलित कांड हुआ, सभी को पता है। और तो और कहीं पर घोड़ी पर बैठकर यदि कोई दूल्हा दलित निकलता है तो उसको पैदल उतार दिया जाता है, बारात नहीं चढ़ने दी जाती। आरक्षण तो इन्होंने लगभग निजीकरण करके ख़त्म सा कर दिया है। पूरा देश आज इनको देख रहा है, इनकी ओछी मानसिकता को देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इस आरक्षण का करेंगे क्या जब आप सरकारी नौकरियां ही ख़त्म कर रहे हैं? आज लोग कह रहे हैं मैं भी बेरोजगार। एक बार प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली बजवाई थी, उसको तो भांड मीडिया ने खूब दिखाया। लेकिन आज अभी 4 दिन पहले जो ताली और थाली जनता ने बजाई है उसको दिखाने का काम ही नहीं कर रहे हैं। जनता कह रही है हमें रोजगार दीजिए। नहीं, अब जब फुर्सत मिलेगी तभी ना। अब सुशांत राजपूत खत्म हो गए हैं, अब कंगना रनौत पे आ गए हैं। जो मीडिया है वो एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। देखिए, ये बिल्कुल सच बात है। जो मीडिया है एक तो बिकाऊ होता है, ये तो उससे भी ज़्यादा गिर गई है। ये सुबह को जो है एक फिल्म तैयार करते हैं कि हमें क्या चलाना है पूरे दिन, और वो जो पिक्चर तैयार होके आती है रियल लाइफ नहीं है, वो रील लाइफ है। वो रील जो है सुबह तैयार हो जाती है और इनको बताया जाता है कि आज सुबह से शाम तक आपको यही चलाना है, और ये जो है पूरे दिन उसको चलाए रखते हैं। अभी कोरोना की जो स्थिति रही है, लोगों ने अपने घरों में रहकर कैद हो गए। लोगों ने तो इनकी बात मान ली, जनता ने तो इनकी बात का समर्थन किया, लेकिन क्या इन्होंने जनता को एक टाइम का भोजन भी उपलब्ध कराया? लेकिन ये सरकार जो है वो चाहती नहीं है कि जनता का ध्यान इन पर जाए, इन सब मुद्दों पर जाए। तो उन सब मुद्दों से भटकाने के लिए इन लोगों ने इन फिल्म कलाकारों को आगे कर दिया है। ये किसी न किसी साजिश के तहत इनको आगे किया गया है। ये जो आज अभिनेत्री बोल रही हैं, इनको शोभा नहीं देता। चलें अपने हिमाचल प्रदेश में मेरे साथ चलें। मैं तमाम प्रदेश में काम करने का काम करता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा भेदभाव अगर कहीं है तो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये कैसे आरक्षण की बात कर सकते हैं? अभी तो जातीय भेदभाव किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं हुआ है।